हेलो दोस्तों, इंदिरा मैथ मस्ती में आप सभी का स्वागत है। तो अपनी चर्चा एवरेज वाले चैप्टर पर चल रही थी। पिछली क्लास में हमने कुछ क्वेश्चनों को किया था जो कि क्लास पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो सकी थी। उसी क्लास को दोस्तों आगे बढ़ाएंगे। तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको दोस्तों क्लासें अच्छी लग रही हों तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक भी पहुंचाने का प्रयास करें। तो मैं वहीं से दोस्तों क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। हमसे और आगे किस टाइप में क्वेश्चन बन सकते हैं, हम सभी लेवल के क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे और हम कम से कम समय में अधिक क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कोई हम यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम चैप्टर वाइज सभी टाइप के क्वेश्चनों को समेटने का प्रयास कर रहे हैं कि हमसे कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। हम सभी टाइप के क्वेश्चनों को पढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। दोस्तों कहीं से कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो देखिएगा, मैं अगले टाइप का क्वेश्चन लिखूंगा। जैसे लिख दूं, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक कितना लिख दूं दोस्तों, 42 अंक हैं। यदि लड़कों के औसत अंक 49 लिख दूं, 49 अंक 49 तथा लड़कियों के औसत अंक कितना लिख दूं मैं, 40 हैं। तो बताइए कक्षा में, इसमें दोस्तों देखिएगा कितने सवाल बन सकते हैं। कक्षा में पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है लड़कों की संख्या। ये सब मैं क्वेश्चन ऐसे आपको करा चुका हूँ। और दूसरा पूछा जा सकता है लड़कियों की संख्या कितनी है, लड़कियों की संख्या। और दोस्तों इनका डिफरेंस भी पूछा जा सकता है और इनका रेशियो भी पूछा जा सकता है। इन्हीं दो क्वेश्चनों के माध्यम से हम सभी को समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज वाले चैप्टर में भी करा चुका हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में भी मैंने ऐसे क्वेश्चन आपको कराए हैं और सिंपल इंटरेस्ट में भी क्वेश्चन कराए थे। और यहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चनों की चर्चा होती है, तो यहाँ पर भी मैं वो क्वेश्चन कराने का प्रयास करूँगा। इसको अपन मिक्सचर के तरीके से लगाने का प्रयास करेंगे। जिस प्रकार से मिश्रण वाले क्वेश्चन किए थे उसी से संबंधित क्वेश्चन है। एक कक्षा के 45 विद्यार्थी हैं टोटल। तो दोस्तों कितने विद्यार्थी हैं, 45 हैं। तो जो टोटल है 45 है, उनका एवरेज भी दिया है। औसत अंक कितना है, 42। तो मैंने बताया एवरेज को कहाँ लिखा जाता है, मध्य में। टोटल का एवरेज कितना है, 42 है। तो इसको यहाँ पर लिख दूंगा मैं 42। और कौन कौन है यहाँ पर, बॉयज़ है और गर्ल है। तो इस प्रकार से लिखते हुए चलेंगे तो ज़्यादा दोस्तों बेस्ट रहेगा। तो बॉयज़ का कितना दिया है, लड़कों के औसत अंक 49 दिया है और लड़कियों के औसत अंक कितने दिए हैं, 40। जो एवरेज होगा दोस्तों वो इन दोनों के मध्य में ही होगा, यानी इन दोनों संख्याओं के बीच का मान ही एवरेज होगा। जो कि टोटल कितना दिया है, 42। देखिए ये 40 से बड़ा है और ये 49 से छोटा है, तो इन्हीं के बीच में है। तो इसका और इसका हम डिफरेंस निकालते हैं तो कितना आ जाता है, 7। और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 2। तो 2:7 में आया है। यदि आपसे रेशियो पूछता तो आपका आंसर यहीं तक दोस्तों सीमित था, लेकिन आपसे ऐसा नहीं पूछा गया है। आपसे तो दोनों की संख्या पूछी गई है। तो इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ तक हम सॉल्व कर चुके हैं और ये सब आप जानते हैं, ऐसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। ये टोटल कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं। तो 45 ऊपर रख देंगे। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि प्रश्न का मान ऊपर रहता है और अपना मान नीचे रहता है। तो अपना टोटल कितना है, देखिए 2 ये हैं बॉयज़ और 7 के रेशियो में लड़कियां हैं। तो टोटल कितना हुआ, 9। तो 9 इसका जोड़ा बना दिया और जो पूछा गया है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। हमसे पहले क्या पूछा है, लड़कों की संख्या। तो लड़कों कितने हैं दोस्तों, 2 हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और काट देंगे तो ये 5 बार में कट जाएगा। तो टोटल लड़के कितने हैं, उसमें 10 लड़के हैं। ये पहले प्रश्न का आंसर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा देखिए, टोटल कितने हैं, 45 और अपना टोटल कितना है, 9 पूछा किया गया है। लड़कियों की संख्या दूसरे क्वेश्चन में, तो लड़कियों की संख्या कितने के रेशियो में है, 7 के रेशियो में है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे काट करके, तो कितना आ जाएगा, 35 क्या आ जाएंगी, ये गर्ल्स आ जाएंगी। तो ये अपने प्रश्न के क्या हो जाएंगे दोस्तों,
आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है आपको इस टाइप के क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। इसी टाइप का मैं दोस्तों एक क्वेश्चन और आपको करा दूं, वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, देखिएगा कैसा बन सकता है। देखिएगा ये क्वेश्चन भी आ रखा है और ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं और इसमें हमसे कैसा क्वेश्चन घुमाया जा सकता है, तो उस क्वेश्चन को भी दोस्तों हम करने का प्रयास करेंगे। मैं आपको सभी टाइप के क्वेश्चनों से परिचय करा दूंगा, किसी भी टाइप का क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ऐसी आप मुझसे उम्मीद बना के पढ़ सकते हैं यदि दोस्तों आपको विश्वास है तो। देखिए जैसे लिख दूं, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों, एक कंपनी के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया गया है आपको। औसत वेतन 16,000 रुपये है। और आगे क्या जानकारी हमें दे दी गई है, यदि कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन दे दिया जाए, यदि कंपनी के अधिकारियों, यदि कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन कितना दे दिया जाए, 32,000 रुपये, तथा और कंपनी के मजदूरों का भी औसत वेतन दे दूं मैं, और फिर आगे पूछ लूँ, तथा कंपनी के मजदूरों का औसत वेतन कितना लिख दूँ दोस्तों मैं, कंपनी के मजदूरों का औसत वेतन, तो यहाँ पर मैं 12,000 लिख रहा हूँ, 12,000 रुपये है। तथा यदि मजदूरों की संख्या कितनी है, 400 हो तो बताइए कंपनी में कुल, आपसे क्या पूछ लिया गया है, कंपनी में कुल कितने कर्मचारी या व्यक्ति हैं, कुल कितने कर्मचारी हैं। देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन उतना ही इजी है दोस्तों। यही टाइप का सेम क्वेश्चन मैं करा चुका हूं और आपको बता चुका हूं कि अपन प्रश्न का मान ऊपर रखते हैं और अपना मान नीचे रखते हैं, लेकिन जोड़ा उसी का उसी से बनाते हैं, जिसका जोड़ा जिससे बनता है। तो देखिएगा कोई कंपनी है, उसमें सभी कर्मचारियों का औसत वेतन भी दिया है, ये तो दोस्तों सभी का है औसत, ये तो मध्य वाला मान ही रहेगा। और कंपनी के अधिकारियों का औसत वेतन भी दिया है और मजदूरों का भी औसत वेतन दिया है। तो देखिए मजदूर भी हैं, यानी कि इसमें वर्कर भी हैं, तो वर्कर को मैं यदि दोस्तों W लिख दूं तो को आप समझ जाएंगे। और ऑफिसर है वो है, इनका दिया गया है वेतन कितना है, देखिएगा अधिकारियों का औसत वेतन कितना है 32,000 और मजदूरों का कितना है 12,000, तो 12,000 रख देंगे हम यहाँ पर। और इसमें किसका दिया है, अधिकारियों का कितना है 32,000, तो 32,000 रख दिया। और इसके मध्य में मान होगा 16,000 जो कि इनका एवरेज है, तो 16,000 कर दिया। फिर इसका और इसका हम डिफरेंस निकाल देंगे तो कितना बचेगा 4,000, इसका और इसका डिफरेंस निकालेंगे तो 16,000। तो इसका दोस्तों हम रेशियो निकाल लेंगे तो ये 2 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा और 4 से ये भी कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4:1 आ जाएगा। ये तो इस रेशियो में दोस्तों वर्कर और ऑफिसर आए हैं, लेकिन हमसे पूछा गया है टोटल कर्मचारी, तो अपना टोटल कितना है 5 है, तो हमें कितने से मल्टीप्लाई करना होगा 5 से, जबकि हमें आगे जानकारी दे दी गई है मजदूरों की संख्या। ये दोस्तों क्या है, मजदूरों की संख्या दी गई है, कितनी है
400 है तो 400 रखेंगे। और अपने मजदूर कितने हैं, देखिए ये वर्कर थे, ये ऑफिसर थे, तो मजदूर कितने हैं, 4 के रेशियो में है, तो 4 से भाग दे देंगे और जो पूछा है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। पूछा क्या गया है, टोटल व्यक्ति, तो टोटल कितने हो गए, 4 और 1 5 हो गए, तो इससे काट देंगे, ये 100 बार में कट जाएगा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो कितना हो जाएगा 500। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको ऐसा क्वेश्चन भी दोस्तों समझ में आ गया होगा कि ऐसे प्रश्न का आंसर हमें कैसे देना है। कभी आपसे अभी क्या पूछा गया है, टोटल कर्मचारी, इस प्रकार से टोटल दे करके भी वो वर्कर पूछ सकता है और ऑफिसर भी पूछ सकता है। तो दोस्तों आपको सब प्रकार से तैयार रहना पड़ेगा। आप देखिएगा मैं और भी अच्छे टाइप का क्वेश्चन करा दूं। अब दोस्तों हम थोड़ा सा बल्लेबाज से संबंधित क्वेश्चनों को भी कर लें। ऐसे क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद हम गेंदबाज से संबंधित क्वेश्चनों को भी करने का प्रयास करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों को दोस्तों तक पहुंचाने का प्रयास करिए दोस्तों, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा। इसकी मैं 1 या 2 क्लास और लूँगा, इसके बाद इस चैप्टर को फिनिश करूँगा, क्योंकि दोस्तों ये चैप्टर भी थोड़ा सा वैसे दोस्तों कोई बड़ा नहीं था, लेकिन उसको बड़ा बनाया गया है कि हमसे किसी भी टाइप का क्वेश्चन नहीं छूटने पाए, तो हम सभी टाइप के क्वेश्चनों को कवर कर सकें। दोस्तों भले ही अपन को टाइम लगे, लेकिन एक बार में ही पढ़ने में यदि समझ में आ जाता है और ऐसे क्वेश्चन नहीं भूलते हैं, तो दोस्तों हमें बड़ा ही आनंद आता है ऐसे क्वेश्चनों को पढ़ने में। जैसे देखिएगा मैं कोई क्वेश्चन लिख दूं, जैसे पहले बल्लेबाज से संबंधित लिखूंगा। एक बल्लेबाज 21वीं पारी में 99 रन बनाता है, जिससे उसका एवरेज या औसत, क्या हो जाता है दोस्तों, 2 रन से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो बताइए, देखिए इसमें भी हमसे 2 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। वो कौन कौन से, यानी कि 21वीं पारी से पूर्व, 21वीं पारी से पूर्व उसका औसत रन पूछा जा सकता है। औसत रन 21वीं पारी से पूर्व बोलें तो यानी कि 20वीं पारी का। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है 21वीं पारी के बाद औसत रन। इस प्रकार से हमसे 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। 21वीं पारी से पूर्व औसत रन और 21वीं पारी के बाद का औसत रन भी पूछा जा सकता है। देखिए कभी ये रन बढ़ेगा, कभी घटेगा, तो आपको मैं दोनों क्वेश्चन करा दूंगा इसी क्वेश्चन के माध्यम से, जिससे हमें कम समय में जानकारी भी उपलब्ध हो सकेगी। तो कोई बल्लेबाज है वो 21वीं पारी में कितने रन बना लेता है, 99 रन बना लेता है, जिससे उसका औसत क्या हो जाता है, 2 रन से बढ़ जाता है। तो हमसे इन 2 में से कोई एक क्वेश्चन ही पूछा जाएगा, लेकिन हमें तो दोनों क्वेश्चन, जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सभी प्रकार के क्वेश्चनों को मैं बनाने की कोशिश करता हूं कि हमसे और कैसा क्वेश्चन बन सकता है। तो 21वीं पारी से पूर्व उसका औसत रन पूछा गया है, ऐसा पूछ सकता है, या इसी को लैंग्वेज में थोड़ा सा चेंजेज किया जा सकता है कि 20वीं पारी पर औसत रन, तो एक ही बात है। तो हम मान लेंगे पहले तो इसके दोस्तों 21वीं पारी से पूर्व औसत रन मानेंगे पहले तो, यानी कि 20वीं पारी का माने। 21वीं पारी से पूर्व का मतलब होगा 20वीं पारी, यानी कि 20वीं पारी का हमने औसत रन कितना माना, x माना, तो इसका योग कितना हो जाएगा, यानी कि ये कितना रन बनाएगा, तो 20x बना लेगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि 20वीं पारी का औसत x माना है, तो टोटल कितना हो गया, 20x हो गया। और जबकि ये 21वीं पारी में जब आता है तो क्या करता है, इसका औसत कितना बढ़ जाता है, यहाँ पर दिया गया है, देखिए इसका औसत 2 रन से बढ़ जाता है। तो पहले कितना था, x था, अब इसमें कितना ऐड हो जाएगा दोस्तों, 2 रन, तो कितना हो जाएगा, x + 2 हो जाएगा।
कब बढ़ाइए, जब इसने कितने रन बनाए 99, तो इसका योग कितना हो जाएगा, यानी 21x प्लस कितना हो जाएगा 42, इतने रन बनाए। लेकिन ये कब बढ़ा औसत, जब इसने कितने इसमें रनों को ऐड किया है, 99 रन को ऐड किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक क्वेश्चन को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो हम इसी को इक्वल कर देंगे, यानी कि 20वीं पारी पर उसका रन 20x था और जब उसने 99 रन बनाए तो इसमें ऐड हो गए, तो उसका योग कितना हो गया, ये 21x और प्लस 42 के बराबर हो चुका है। बस इससे दोस्तों हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो 20x को उस साइड भेजेंगे तो x बचेगा और 42 को इस साइड भेजेंगे तो कितना बचेगा, 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा और 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा। लेकिन ये x का मान आया है, x हमने किसको माना था, यानी कि 20वीं पारी का औसत कितना था, x था, तो 20वीं पारी का ये औसत रन रेट आया है, यानी कि 21वीं पारी से पूर्व का आया है। पहले प्रश्न का अपना आंसर यहीं तक सीमित है, यहीं तक हो चुका है। यदि आपसे दोस्तों ये क्वेश्चन ना पूछ कर के ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप यहीं से इस क्वेश्चन का आंसर नहीं लगा सकते, नहीं तो अपना आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने 21वीं पारी के बाद का औसत रन पूछा है, जो कि 21वीं पारी के बाद औसत रन कितना हो जाता है, 2 रन बढ़ जाता है। तो अपन को इसमें कितना ऐड करना होगा, 2 रन ऐड करना होगा दूसरे प्रश्न का आंसर पाने के लिए। तो कितना हो जाएगा 59 रन। तो ये 21वीं पारी के बाद का रन रेट है और ये 21वीं पारी से पूर्व का रन रेट है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ऐसा क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा कि ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना। इसी टाइप का देखिए दोस्तों मैं एक क्वेश्चन और आपको करा दूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की कन्फ्यूजन ना हो सके और अच्छे से क्लियरिटी आ सके। ऐसे क्वेश्चन दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन हमसे एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो देखिएगा मैं थोड़ी सी लैंग्वेज को ही चेंज करूँगा और सेम क्वेश्चन ज्यों कहते हैं ही रहेगा। देखिए एक बल्लेबाज, यहाँ पर यदि मैं लिख दूँ 15वीं पारी, यहाँ पर कितना लिख दूँ 15वीं पारी में यहाँ पर 51 लिख दूँ, जिससे दोस्तों हम क्वेश्चन को मैनेज कर सकें। 50 रन बनाता है, जिससे उसका औसत 2 रन से क्या कर दूँ, यहाँ पर घट जाता है, घटने वाला क्वेश्चन करा दूँ तो बताइए। यहाँ से 15वीं पारी से पूर्व औसत रन और यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं 15वीं पारी के बाद औसत रन। इस प्रकार का सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। इसमें दोस्तों थोड़ा सा बढ़ रहा था औसत और इसमें घट रहा है और कुछ चेंजेज नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से आप और अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो कोई बल्लेबाज है 15वीं पारी से में कितना रन बनाता है 51, तो हम 14वीं पारी का औसत रन रेट मानेंगे पहले तो 14 का कितना मान लिया हमने, x है रन रेट, तो इसका योग कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये 15वीं पारी खेलता है तो इसका औसत कितना बढ़ जाता है कि घट जाता है, तो 2 रन घट जाता है। पहले x था, यदि दोस्तों पहले उसका 50 था तो कितना हो गया होगा 48 हो गया होगा। यदि हमने x माना है तो x के परिप्रेक्ष्य में ही उसको घटा करके लिखेंगे। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बहुत ही स्लो पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि दोस्तों हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो उसको और स्पीड से पढ़ने का प्रयास करेंगे। जिसको ये चैप्टर आता होगा तो वो तो दोस्तों इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा, उसको रुचि नहीं लगेगी दोस्तों। तो कितना हो जाएगा x-2 हो जाएगा, घट जाएगा। तो इसका योग कितना हो जाएगा, यानी 15x-30। लेकिन ये कब घटा है, जब इसने कितना रन इसमें ऐड किया है 51 रन बनाया है, तब इसका औसत इतना घट चुका है। तब इसको इक्वल कर देंगे दोनों को, यानी कि 14x और इसमें से इसने कितने रन बनाए दोस्तों 51 रन बनाए, तो 51 को इसमें ऐड करेंगे और ये किसके बराबर कर देंगे 15x और -30 के बराबर कर देंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये उस साइड आएगा तो x, 30 इस साइड आएगा तो कितना हो जाएगा 81। ये x का मान क्या आया है, यानी कि 14वीं पारी का औसत रन रेट आया है। 14वीं पारी में उसने कितने रन बनाए हैं दोस्तों 81 बनाए हैं, यानी कि 15वीं पारी से पूर्व उसका औसत रन कितना आया है 81। ये पहले प्रश्न का आंसर है, यानी कि ये क्या बोल दूँ 15वीं पारी से पूर्व
या इसी को मैं क्या बोल सकता हूँ, 14वीं पारी। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 14वीं पारी में औसत रन कितना है इसका आंसर, तो 81 है। लेकिन पहले प्रश्न का आंसर तो हो चुका है, दूसरे का पूछा है 15वीं पारी के बाद औसत रन। तो 15वीं पारी में क्या हो जाता था, देखिए यदि जिससे 15वीं पारी में 51 रन बनाता है, जिससे औसत उसका कितना हो जाता है, 2 रन से यहाँ पर घट रहा है, तो इसमें क्या करेंगे, घटा करके ही लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा दूसरे प्रश्न का आंसर, तो घटाइए तो 79। ये क्या हुआ, 15वीं पारी के बाद का औसत है। 15वीं पारी के बाद औसत रन निकल के आया है। तो उम्मीद है आपको इस टाइप के दोस्तों मैंने करीब 3-4 क्वेश्चन कराए हैं ऐसे क्वेश्चनों को, तो आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इसके बाद हम कल जो क्लास लेंगे उसमें गेंदबाज से संबंधित उसका औसत रन रेट किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से विकेट लेता है, किस प्रकार से सुधार करता है, वैसे क्वेश्चनों को करने का प्रयास करेंगे। और टेम्परेचर वाले क्वेश्चनों को भी दोस्तों हम पढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी कि हम सभी प्रकार के क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे। किसी भी टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपसे नहीं छूटेगा, ये मैं आपसे वादा कर सकता हूँ। कभी दोस्तों आपको क्लासें छोटी लग सकती हैं, कभी क्लासें बड़ी लग सकती हैं, वैसे भी दोस्तों मैं वो सभी क्वेश्चन इसमें समेटने का प्रयास कर दूँगा। तो क्लास बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी, वो 1 घंटे से ऊपर हो जाएगी, तो आप उसमें पढ़ने में इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देंगे। तो इस क्लास को मैं यहीं से एंड करूँगा और एक क्लास और इसकी लूँगा, उसमें सभी टाइप के क्वेश्चनों को कवर करते हुए चलेंगे। फिर इसके बाद दोस्तों हम नया चैप्टर या दोस्तों कोई जैसे बीजगणित है तो दोस्तों बीजगणित को स्टार्ट करने का प्रयास करेंगे। फिर इसके बाद अर्थमेटिक के जो चैप्टर बचे रहेंगे उनको धीरे धीरे हम पढ़ते हुए चलेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही पढ़ेंगे। और यदि मैं आपसे फिर से आपको दोस्तों याद दिला दूं, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि कभी कभी अपनी क्लासें भी एब्सेंट हो जाती हैं तो आप ढूंढते रहते हैं, जिससे आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है। यदि आप घंटी को दबाए रहेंगे तो जब भी क्लास होगी तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्लास मिल सकेगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।